हेलो बच्चे, जैसा कि अब आपका 22 को बीएसटी का एग्जाम आने वाला है और उसके बाद आपका मैथ्स का एग्जाम आने वाला है। लेकिन आप अभी से ही मैथ्स के बारे में सोच रहे होगे। मुझे जरूर पता है कि जिनके पास बच्चे मैथ्स है वो जरूर मैथ्स के बारे में सोचेंगे, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूं कि उन 14 डेज में बीएसटी के एग्जाम के बाद जो आपके पास 14 डेज बचेंगे उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स आपको करनी है, किस स्ट्रेटेजी के साथ आपको प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और बच्चे, सबसे ज्यादा आपके लिए मैं ये भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम आपकी इन 14 डेज में तैयारी कराने वाले हैं और हम आपको जरूर एक अच्छा स्कोर कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपना स्कोर जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो अच्छे से कर सकें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप 80 आउट ऑफ 80 आराम से स्कोर कर सकें। बच्चे तो बड़े ध्यान से सुनना, एक एक चीज को, एक एक वर्ड्स को बड़े ध्यान से सुनना और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना बच्चे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि पर चैप्टर की वेटेज कितनी है, आपकी यूनिट वाइज वेटेज कितनी है, आपकी बुक की वेटेज कितनी है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे आपकी यूनिट वाइज वेटेज से। बच्चे तो मैथ्स के अंदर आपकी जो फर्स्ट यूनिट होती है बच्चे, वो होती है रिलेशन एंड फंक्शन। उस फर्स्ट यूनिट के अंदर बच्चे हमारे दो चैप्टर्स आते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है जी। अब ये हमारे दोनों चैप्टर्स होते हैं 4 मार्क्स के, तो टोटल इस यूनिट की वेटेज हो जाती है बच्चे 8 मार्क्स। दूसरी यूनिट बच्चे हमारे पास आ जाती है एल्जेब्रा, मैट्रिक्स एल्जेब्रा यूनिट, जिसके अंदर दो चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स की भी आपकी टोटल वेटेज है 5 मार्क्स और डिटर्मिनेंट्स की भी टोटल वेटेज है बच्चे 5 मार्क्स, और इसकी यूनिट की टोटल वेटेज हो जाती है बच्चे 10 मार्क्स। ऐसे बच्चे यूनिट नंबर 3 जो हमारी होती है कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर बच्चे आपके 5 चैप्टर्स आ जाते हैं, क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस पूरी यूनिट की जो वेटेज होती है बच्चे वो होती है आपकी 35 मार्क्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से भी होनी चाहिए बच्चे। यूनिट नंबर 4 जो बहुत आसान भी है और जिसके क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन भी आते हैं, वेक्टर अलजेब्रा और 3D बच्चे, इसकी टोटल वेटेज आपके रहने वाली है 14 मार्क्स की इस यूनिट की बच्चे। और यूनिट नंबर 5 लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसकी वेटेज आपके पास 5 मार्क्स, और आपकी यूनिट नंबर 6 प्रोबेबिलिटी, जिसकी वेटेज आपके पास 8 मार्क्स। तो टोटल आपके हो गए 80 मार्क्स की, आपकी ये सारी की सारी 6 की 6 यूनिट्स आपकी 80 मार्क्स की हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले तो यह भी पता होना चाहिए कि चाहे आपने तैयारी यूनिट वाइज करी हो, चाहे आपने तैयारी बच्चे चैप्टर वाइज करी हो, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स मेरे स्ट्रॉन्ग है। ये तो आपको जरूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ बच्चे करते हैं थोड़ा सा बुक वाइज तैयारी, तो बुक 1 जो है बच्चे, वो हमारी बुक फर्स्ट जो है वो हमारी 32 मार्क्स की है, और जो बच्चे आपकी बुक जो बच्चे आपकी 2 है वो आपकी 48 मार्क्स की, तो टोटल आपके 80 मार्क्स आपके बन जाते हैं। तो अगर आपकी बुक 1 स्ट्रॉन्ग है तो मतलब आपके 32 नंबर तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर बुक 2 में भी अगर कुछ चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो वो भी आपके कुछ चैप्टर आपके इसमें से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी इनमें से भी कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, हर जैसा हम कराएंगे उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों को ज्यादातर होता है, अभी मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ फिर वहां जाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो ये हमारी चैप्टर वाइज वेटेज है, हर चैप्टर वाइज वेटेज है, यूनिट वाइज वेटेज है, और बुक वाइज वेटेज भी मैंने आपको बता दी है, जो आपको जरूर पता होना चाहिए। अब सबसे बड़ा बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि इन 14 डेज में मुझे कौन सी बुक करनी है। तो मैं बुक के बारे में अब आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना बच्चे। तो इन 14 डेज में इन दोनों बुक्स से बेस्ट कोई बुक्स नहीं है आपके करने के लिए। आपको किसी अदर बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको लगे कि भाई मैं आर डी शर्मा कर लेता हूं, आपको लगे कि बच्चे मैं अदर बुक कोई कर लेता हूं, मेरे दोस्त वो कर रहा है, मेरे भाई ने ये करी है, वो सब कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ आपको इन दोनों बुक्स पर टोटली अच्छे से फोकस करना है। इसमें आपको एनसीईआरटी बुक्स आपको कंप्लीट करनी है विद ऑल एग्जाम्पल्स, विद ऑल एग्जाम्पल्स, इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी आपको कंप्लीट करने हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि बच्चा ज्यादातर एग्जाम्पल्स छोड़ के चला जाता है, एग्जाम्पल्स वो नहीं करता है बच्चे। दूसरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के सारे एमसीक्यू जरूर सॉल्व करने, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर देखा जाता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के एमसीक्यू जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, साथ में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
आप अपने क्लास टीचर से भी पूछ सकते हैं, जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वरना आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपको सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देंगे एनसीईआरटी एग्जाम करके, ठीक है बच्चे। और इसके बाद बस आपको 2 से 3 सैंपल पेपर सोल्व करने हैं बस, और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सैंपल पेपर सोल्व करने हैं बस। अगर सैंपल पेपर भी आपके पास नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सैंपल पेपर आपको बच्चे सेंड कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टारगेट को अचीव कराने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने वाला हूं कि इन 14 डेज में हम किस तरीके से आपके साथ रहेंगे, आपकी तैयारी कराएंगे और आपका गोल अचीव कराने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ही ध्यान से। ये हम इस तरीके से आपके साथ जुड़ेंगे इन 14 डेज में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं 22 फरवरी जिस दिन आपका बीएसटी का एग्जाम होगा, बीएसटी का एग्जाम देने के बाद आप आएंगे, आराम से आप रेस्ट करेंगे। 22 फरवरी को हम आपके साथ डे 1 के अंदर चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट करेंगे 8 PM, जिसमें हमारी लाइव क्लास रहेगी इसी चैनल पर 8 PM बच्चे, हम आपसे मिलेंगे 8 PM। उसके बाद बच्चे डे 2 23 फरवरी में हम चैप्टर करेंगे 3 और 4 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जिसकी भी हमारी क्लास रहेगी 8 PM बच्चे, हमारी लाइव क्लास रहेगी। डे 3 24 फरवरी में हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे वेक्टर, जिसमें भी हम लाइव रहेंगे 8 PM, ठीक है बच्चे। अभी बड़े ध्यान से समझते रहना, कभी समझो कि हाँ सर ने टाइम बता दिया है 8 PM आके हम मिल जाएंगे वहां पे देख लेंगे, लेकिन ये जरूर अभी समझना है कि उसमें हम करने क्या क्या वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से आराम से वीडियो को देखना है बच्चे। तो यहाँ हम आपको 8 PM आपके साथ जुड़ेंगे। डे 5 मतलब 26 फरवरी को हम आपसे मिलेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी करेंगे। 8 PM हम आपके साथ लाइव रहेंगे बच्चे। 27 फरवरी को भी हम आपके साथ जुड़ेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 और 5 करेंगे, ITF एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 8 PM हम इसमें भी आपके साथ लाइव रहेंगे बच्चे। 28 फरवरी में भी हम आपके साथ चैप्टर नंबर 6 लेके आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेके आएंगे, लेकिन यहां हम आपको मिलेंगे 9 PM। उस दिन हम 8 PM आपसे नहीं मिलेंगे, हम 9 PM आपसे मिलेंगे बच्चे। और 29 तो नहीं होती फरवरी में, इस बार होती है बट इस बार नहीं है। तो हम 1 मार्च को आपके साथ मिलेंगे, चैप्टर नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रल, यहां भी हम आपसे 9 PM ही मिलेंगे बच्चे, ठीक है जी। उसके बाद भाई हम फिर 2 मार्च को आपके साथ जुड़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के साथ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और 9 PM हम यहां पर भी आपके साथ रहेंगे। और 3 मार्च के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 और डिफरेंशियल इक्वेशन, और 9 PM हम आपके साथ मिलेंगे बच्चे। और 4 मार्च को भी चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन 9 PM रहेंगे बच्चे यहां तक, ठीक है जी। अब हमारा चैप्टर सारे क्या हो गए, एक एक चैप्टर की हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अभी नहीं करी है। अभी समझो कि हम करने क्या क्या वाले हैं इस डेज में। इन सभी डेज में हम सारे चैप्टर्स के सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असर्शन रीजन और प्लस केस स्टडी, मैं सब कंप्लीट पैकेज आपको कराने वाला हूं। कुछ भी चीज आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं छूटेगी, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है जी। दूसरी बात बच्चे, एक चीज आपको और बता दे रहा हूं, लाइफ में जो ना कभी भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो 10 बुक करने के बजाय आपको 1 बुक करो, और वो बुक ऐसी करो जो अच्छी हो। तो जो भी मैं आपको कराऊंगा वो मैं आपको 1 बुक बिल्कुल परफेक्ट कराऊंगा, ठीक है बच्चे। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, उसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असर्शन रीजन और क्या केस स्टडी बच्चे हम उसमें से करने वाले हैं, ठीक है जी, इन अपने 14 डेज में। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब आ जाती है हमारी 5 मार्च डे 12 में हमें करने हैं सैंपल पेपर्स, एकदम सैंपल पेपर्स, बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी सैंपल पेपर करेंगे हम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ करेंगे, ठीक है जी। और हम जो फिर डे 13 में भी सैंपल पेपर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। और भाई यहां पर आपकी हो गई 6 मार्च, अब आ गई है अंतिम घड़ी मतलब एक एग्जाम से एक रात पहले वाली घड़ी। तो ये आपकी आ जाती है 7 मार्च। भाई ये दिन
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मार्च में हम करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 डे बिफोर एग्जाम। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चंस मैंने खुद डिफरेंट बुक्स से, हर बुक से जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस टाइप के आए हैं, उन सब को फिल्टर करके हमने क्वेश्चंस तैयार करे हैं। ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 50 से 60 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। और इस क्वेश्चंस में से इस टाइम मतलब इस जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उस दिन ऑन 7 मार्च को, इसमें से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे बच्चे। तो भाई ये शेड्यूल हमारा रहेगा और इस दिन भी हम आपसे 9 PM ही लाइव रहने वाले हैं बच्चे। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम कब, 22 फरवरी को। लेकिन अभी सुन लीजिए बेटा, अभी नहीं, अब 15 डेज ऑन डे ऑफ द 15 आपके क्या आएगी, क्या परिणाम की घड़ी। जिस दिन आपको जितना भी आपने 14 डेज में सीखा है उस दिन आप पूरा क्या करेंगे, अपने उसको बहुत अच्छे से एग्जाम को करके आएंगे। और मेरी पूरी उम्मीद सबसे रहेगी कि आप बहुत सब अच्छा स्कोर करेंगे, सबके सब बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे बच्चे। ठीक है जी, तो मिलते हैं 22 फरवरी को बच्चे एट राइट 8 PM। ठीक है जी, थैंक यू बच्चे।